Good evening, students. Now we start our next topic of differentiation is the trigonometric formula of differentiation. Trigonometric formula of differentiation means the trigonometric function sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta जब हम इनका differentiation करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो ये फॉर्मूले हैं जो हमें डायरेक्ट याद रखने हैं। तो मैथ्स में इनका इवैल्यूएशन है, फिजिक्स में हमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इनको सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो हम वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन देखते हैं यहाँ पर sin x का। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इसे वो डिफाइन करूँ तो sin हो गया फंक्शन और x हो गया वेरिएबल। ओके, तो अब sin का डिफरेंशिएशन तो हो गया सीधा सीधा cos। अब cos हुआ तो sin के साथ कौन था x, तो cos के साथ भी कौन आ गया x। अभी एक नॉर्मल बात तो ये हो गई कि भाई sin का तो हो गया cos, sin के साथ x था तो cos के साथ आ गया x, तो ये तो हो गया cos x। लेकिन अभी सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका किया मैंने, sin का। अब मैं किसका करूंगा, x का। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 कैसे हुआ, कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था d/dx पॉलिनोमियल फॉर्म वाला n पावर nx n-1, यानी पावर फ्रंट साइड में आ जाती है और उसमें से 1 लेस हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर x पावर 1 लेता हूँ, ये सपोज इस x का करना है मेरे को, तो ये क्या हो जाएगा 1x 1 - 1, तो x पावर 0 दैट इज 1। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल 1। तो sin फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ cos, sin के साथ x आ रहा था तो मैंने cos के साथ भी x लगा दिया। अब मुझे x का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन भी करना है, तो x का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो cos x * 1 cos x ही होगा। ओके, इसी तरह से सेकंड हम लेते हैं sin ax। अब समझिएगा वापस, sin का डिफरेंशिएशन cos, साथ में कौन है ax। ओके, अब इस ax का डिफरेंशिएशन करना है तो ax में a तो कांस्टेंट क्वांटिटी और x कौन है, वेरिएबल क्वांटिटी। तो जो x वेरिएबल क्वांटिटी डिफरेंशिएशन उसका होगा और a जो कांस्टेंट क्वांटिटी वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगी। तो x का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 1, ठीक है, और a जो वेरिएबल क्वांटिटी थी जो बाहर आ गई वो a इनटू क्या हो जाएगी 1। मतलब इसको ऐसे समझे हम d/dx ऑफ ax, तो a तो बाहर आ गया, देन d/dx ऑफ x, तो d/dx ऑफ ये x वैल्यू क्या आएगी 1, तो a * 1 इज a। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं a cos ax, क्योंकि ax का a हुआ। ओके, इसी तरह से थर्ड हमने लिया यहाँ d/dx sin ax + b। अगेन यहाँ sin का हुआ cos, तो ax + b। अब यहाँ ax + b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो b तो सिंगल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ax का डिफरेंशिएशन क्या हुआ था a, तो ये a आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से d/dx ऑफ cos x। अब cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin, तो माइनस sin x। अब ये माइनस और प्लस जो है ये मैथ्स में बहुत डिटेल में दिए हुए हैं, तो वहां पर जो जाके देखना चाहें देख सकते हैं। अदरवाइज फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो मैथ्स के हो या बायो के हो, उनके लिए इतना सफिशिएंट है कि वो इन फॉर्मूला को लर्न करते हैं। ओके, तो यहाँ पर वही cos x का वापस क्या हो जाएगा, cos का sin ax, अब ax का सिंपल a। इसी तरह से d/dx cos ax + b, तो इसका माइनस sin ax + b और कांस्टेंट कौन चल रहा है साथ में a। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए अपने। इसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहीं पे से दिस इज द 10। तो नेक्स्ट है आपका 7 d/dx ऑफ 10x। 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। इसी तरह से d/dx ऑफ sec x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। मतलब ये फॉर्मूले हमें लर्न करने हैं, ध्यान रखिएगा। d/dx दिस इज log x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ओके, log मतलब logarithm means the function which are using for solving the typical terms of mathematics. जैसे for example typical calculation is 0.001 power 0.002, तो इसको सॉल्व करने के हम लॉगरिथम को यूज में लेते हैं। तो अभी यहाँ इतना डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। ओके, नाउ the d/dx of e power x is the exponential function। e को कौन सा फंक्शन कहते हैं हम, e is called the
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है जैसे आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल फंक्शन पढ़ते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फंक्शन में आप क्या पढ़ते हैं कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप कम हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल फंक्शन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर इंक्रीमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल और डिक्रीमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर e बेस x का मतलब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, ये प्लस का है तो ये इंक्रीमेंटल है और अगर ये माइनस आ जाएगा तो ये डिक्रीमेंटल है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके डिफरेंशिएशन में कोई भी चेंज नहीं आता है, वो ऐसे ही रहता है। तो e पावर x का क्या रहेगा? सिर्फ e पावर x ही रहेगा। इसी तरह से जब हम आगे चलते हैं तो आगे d/dx e पावर ax, अब समझिएगा वापस वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो e पावर का तो होगा वही आ जाएगा, लेकिन अब इस ax का अलग से होगा तो वापस वही ax का क्या बचता है a, तो ये a आ गया। इसी तरह से एक और हम लेते हैं, बहुत सिंपल चल रहा है e पावर ax plus b, तो वापस e पावर ax plus b हो गया, कांस्टेंट कौन आएगा? a, तो ये a आ गया। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनका हमें डिफरेंशिएशन देखना है। इसी तरह से अगर मैं e पावर माइनस x लेता हूं, देखिएगा अगर हम यहां पर लेते हैं 13 में d/dx ऑफ e पावर माइनस x, तो e पावर माइनस x का भी e पावर माइनस x, लेकिन जब इस माइनस x का आप करोगे तो x का क्या आएगा? 1, तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का 1, तो ये माइनस आगे लग जाएगा, तो ये आपका e पावर माइनस x का हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन देखा। ओके, अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके डिफरेंशिएशन व्हिच इज यूज्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ यूज में आता है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस जगह पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन यूज्ड इन फिजिक्स। अब डिफरेंशिएशन यूज्ड इन फिजिक्स को इसमें मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मेट बताता हूं। एक सिंपल सा फॉर्मेट क्या बनता है इसके अंदर कि इफ यू नो द डिस्प्लेसमेंट देन बाय द डिफरेंशिएशन प्रोसेस यू इवैल्यूएट द वेलोसिटी। इफ यू नो द वेलोसिटी देन बाय द डिफरेंशिएशन प्रोसेस यू इवैल्यूएट द एक्सीलरेशन। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का पता है तो डिस्प्लेसमेंट से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, और अगर आपको वेलोसिटी का पता है तो वेलोसिटी से आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का आपने यहाँ डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी का आपने डिफरेंशिएशन किया तो एक्सीलरेशन आ गया। ये कैसे आता है ये देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सपोज x is displacement of any quantity, then अब वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट में होने वाला चेंजेस, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। तो दिस इज द वेलोसिटी। अगेन जब हम एक्सीलरेशन को लेते हैं तो एक्सीलरेशन क्या होगा? टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होने वाली वेलोसिटी, तो ये क्या कहलाएगी आपकी एक्सीलरेशन। तो पोजीशन में जब चेंजेस आता है टाइम के रेस्पेक्ट में तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में जब चेंजेस आता है तो उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। तो these two formulas which are used in differentiation process in physics, it is very important, so learn it and remember it. Now we take some questions which are related to the differentiation. First one, if we have x, okay, if we have x बात करते हैं यहाँ पे, तो x के अंदर क्या होगा कि if we have x, तो first one if we have x, ठीक है, तो if we have x then what is the acceleration? तो एक्सीलरेशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो a इक्वल्स टू क्या होता है dv/dt, देन v इक्वल्स क्या कहूंगा मैं dx/dt, v की वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया तो d/dt दैट इज dx/dt, तो ये क्या बन गया आपका d2x/dt।
dt²। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट का आपने 2 टाइम डिफरेंशिएशन किया तो 2 टाइम डिफरेंशिएशन करने पर डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आया, एक्सीलरेशन के इक्वल आ गया। ओके, तो दिस वन इज द एक्सीलरेशन। तो इस जगह पे तो उस कंडीशन में यहाँ हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन हमें गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट t। तो पोजीशन दे रखी है किसी ऑब्जेक्ट की x इक्वल्स टू गिवन है आपको 4t² प्लस 6t प्लस 5। यहाँ आपको पोजीशन गिवन है और आपसे पूछा गया है कि x मीटर में है, t सेकंड में, देन फाइंड आउट फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी पूछिए आप, फर्स्ट वन इनिशियल वेलोसिटी कब निकलती है? सबसे पहले चीज तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो इससे मैं वेलोसिटी निकालूंगा। तो v इक्वल्स टू क्या होगा, d/dt ऑफ x, देन d/dt x की वैल्यू क्या है 4t² प्लस 6t प्लस 5। ओके, अब यहाँ पर हम इसको सेपरेट कर देते हैं बाय द एडिशन लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकाल देते हैं। अब ये वेरिएबल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। ये तो हो गया खत्म। इसके बाद में 4 इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर दे देंगे आगे 2 और उस पावर में से 1 लेस कर देंगे प्लस 6। t के ऊपर कितनी पावर है 1, तो 1t 1 - 1। तो ये तो हो गया तुम्हारा 8t और ये हो गया तुम्हारा 6t पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो 8t प्लस 6। अब मुझे इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम क्या होना चाहिए 0, क्योंकि at t = 0 पे इनिशियल वेलोसिटी निकलेगी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जहां से आप स्टार्ट होना शुरू करेंगे, स्टार्ट होंगे तो उस कंडीशन में आप स्टॉप वॉच अगर चालू करते हैं तो स्टॉप वॉच 2 = 0 से शुरू होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए at t = 0 तो v इक्वल्स क्या हो जाएगा, v = 0 पुट कर दो 8 × 0 + 6 दैट इज v = 6 मीटर पर सेकंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t = 2 सेकंड। अब वेलोसिटी निकालनी है मेरे को t = 2 सेकंड, तो at t = 2 सेकंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर 8t + 6 दे रखा है तो 8 × 2 + 6 तो 16 + 6 दिस इज 22 मीटर पर सेकंड। ये आपकी वेलोसिटी आ गई at t = 2 सेकंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड क्या कह रहा है आपका, एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 2 सेकंड। अब एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। ये मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन, इस वेलोसिटी की इक्वेशन से पहले मैं एक्सीलरेशन निकालूंगा तो a = क्या होगा, d/dt ऑफ p दैट इज 8t + 6 तो 8 कांस्टेंट d/dt ऑफ t प्लस d/dt दिस इज 6 तो 8 t का क्या होगा 1, कैसे होगा भाई, t के ऊपर पावर कितनी है 1 तो 1 आ गया 1 - 1 और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है इसका 0 तो 8t पावर 0 t पावर 0 का 1 तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सीलरेशन आ गया। ओके, नाउ द डिस्प्लेसमेंट एट ऑब्जेक्ट एट t = 3 सेकंड। t = 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए मेरे को, यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। तो at t = 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे देखना है तो जहां-जहां t है वहां 3 रख दो। तो ये हो गया 36 18 5 that is 59 meter. This is your displacement. So this is a complete solution of your question in which you evaluate the velocity, you evaluate the acceleration, you evaluate the displacement and so on at different times. Okay, now next question लेते हैं देखो, the
position of a particle, find the time interval during which the particle is moving along positive x direction. आपको क्या निकालना है? टाइम इंटरवल निकालना है। सबसे पहली चीज क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, जो क्वेश्चन कहता है वैसे चलो। आपको पोजीशन गिवन है x इक्वल्स टू 4t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 1, ये आपको पोजीशन गिवन है। सॉरी 40 है, नॉट 40 क्यूब। ओके, find the time interval during which the particle is moving along positive x direction, moving along positive x direction। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर x फंक्शन है t का, तो पहले तो मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा क्योंकि मोशन की बात चल रही है, तो मोशन का मतलब वेलोसिटी होती है। तो d by dt यहाँ 4t minus t square plus 1 सेपरेट कर देते हैं इसको हम, देन दैट इज 4t minus d by dt, दिस इज t square plus d by dt, दिस इज 1। ओके, नाउ 4 कांस्टेंट हो गया, देन d by dt of t minus d by dt of t square। अब 1 कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो 1 कांस्टेंट क्वांटिटी है तो सिंपल क्या हो गया 0, t का क्या होता है 1, कई बार निकाल चुके हैं हम, माइनस t स्क्वायर का भाई पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो 4 माइनस हो गया 2t, ये वेलोसिटी है। अब मुझे क्या निकालना है? टाइम इंटरवल निकालना है इसका। तो टाइम इंटरवल निकालने के लिए सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी देखता हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल्स 0, तो v इनिशियल इक्वल्स कितना आ जाएगा 4, क्योंकि t इक्वल 0 पुट कर दे 2 into t, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर पहले रेस्ट पोजीशन निकालनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट की, रेस्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है 0। वेलोसिटी अगर 0 है तो उस कंडीशन में 4 minus 2t equals to 0, then 4 equals to 2t, then t equals to 2 सेकंड। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्योंकि ये पूछा गया है कि the position of a particle moving around x axis varies with time is this, find the time interval during which the particle is moving along positive x direction। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये तो आ गया आपका t equals to 2 सेकंड। तो अब यहाँ t equals to 2 सेकंड की बात अगर हम करते हैं, रेस्ट पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है आपकी? इनिशियल पोजीशन, क्योंकि रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या माना जाता है? इनिशियल, और जो मूविंग पोजीशन होती है वो क्या माना जाता है? फाइनल। तो अब यहाँ पर डेल्टा t टाइम इंटरवल निकालना है वो, तो t फाइनल माइनस t इनिशियल, तो 2 सेकंड तो हो गया आपका फाइनल, इनिशियल क्या होता है 0, तो टाइम इंटरवल कितना आ गया 2 सेकंड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मास ऑफ अ बॉडी 152 kg, इट इज इन मोशन एंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर t इज, वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी कितनी है v इक्वल्स टू t प्लस t स्क्वायर बाय 2 प्लस 1, ये आपकी वेलोसिटी गिवन है। ओके, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट t इक्वल्स 2 सेकंड। अब फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? m मेरे को कितना गिवन है? m मेरे को गिवन है क्वेश्चन में 152 kg। ओके, तो अब यहाँ पर a निकालना है एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन, तो d by dt देन t प्लस t स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 सेपरेट कर दो, तो d by dt t प्लस 1 by 2 d by dt t स्क्वायर प्लस d by dt 1। ओके, अब t का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस 1 by 2 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t और 1 का 0, तो ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, तो क्या हो गया t प्लस 1। अब कितने टाइम पे पूछा है? t इक्वल्स 2 सेकंड पे, तो a इक्वल्स टू 2 प्लस 1 दिस इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम f इक्वल्स टू ma की बात करते हैं, तो f इक्वल्स टू 3 into 152 तो 6
और न्यूटन। तो F इक्वल्स टू हो गया आपका 456 न्यूटन। ओके, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन दे रखी है आपको, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे। ये आपको खुद को होमवर्क में करना है क्वेश्चन। आपको पोजीशन दी हुई है, पोजीशन से आप वेलोसिटी निकालेंगे, फिर वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालेंगे, देन पुट u t इक्वल्स टू 1 इन द इक्वेशन, देन गेट योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है। ओके, ए कांस्टेंट फोर्स ऑन अ पार्टिकल एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन मीटर इज रिलेटेड टू द टाइम t बाय द इक्वेशन t इक्वल्स टू √x+3। टाइम और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, t इक्वल्स टू √x+3। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको इस तरह से अरेंज कर सकता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर किया मैंने, स्क्वायर करूंगा तो x t - 3 का स्क्वायर, दैट इज t स्क्वायर - 60 + 9। ओके, और स्क्वायर ओपन कर दिया, कुछ भी नहीं किया इसके अलावा हमने। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो मैंने अरेंज ही किया है सिंपल, तो कुछ भी नहीं किया। क्वेश्चन ये कह रहा है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 देन व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी निकाली, तो d/dt x की वैल्यू पुट कर दी, सेपरेट कर दिया इनको। सेपरेट में ध्यान रखना है कि कांस्टेंट क्वांटिटीज है उनको पहले बार निकालो वेरिएबल के साथ। और t स्क्वायर का तो 2t पावर आगे आ जाएगी, एक कम हो जाएगी, -6 t का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2t - 6। क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी इज 0, तो उस कंडीशन में 2t - 6 इक्वल्स टू 0, देन t इक्वल्स कितना सेकंड आएगा 3 सेकंड। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो जब डिस्प्लेसमेंट देखोगे दैट इज x देखना है, तो बाय 1 t इक्वल्स 3 कर दो, 3 - 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गया x इक्वल्स टू 0 जो आपको गिवन है। ओके, अब ये तो एक सिंपल से फॉर्मेट थे जो हमने फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस थे, जो फिजिक्स में काम में आने वाले क्वेश्चंस थे, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन, तो वो रिलेटेड थे। अब कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हमने एडिशन, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल ये पढ़े हैं, तो उनको भी हम कुछ देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे एक क्वेश्चन है आपको y इक्वल्स टू x² sin x। अब x² sin x की बात करते हैं तो x² sin x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर x² sin x रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट रूल को, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट रूल को। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपको 2 फंक्शन गिवन है तो एक फंक्शन को रोकेंगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरे को रोकेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे। दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। ओके, तो यहाँ पर हम वही करते हैं, y किसका फंक्शन है सबसे पहले तो समझिएगा ध्यान से, तो d/dx ऑफ y इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट का डिफरेंशिएशन, y की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, देन sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब देखो ये चीजें सारी याद रखनी पड़ेगी ऐसे, sin x as it is और cos x का डिफरेंशिएशन 2x, then your final answer is x² cos x plus 2x sin x। So this is your dy/dx, this is your answer, simple। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें y गिवन है आपको और आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद सेल्फ सॉल्व करना है होमवर्क में, तो इसको सेल्फ सॉल्व करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, तो आप खुद सॉल्व करेंगे। y इक्वल्स टू x² log x, वही प्रोडक्ट रूल लगेगा, d/dx ऑफ y देन d/dx x² log x। सबसे पहले x² कांस्टेंट log x आ गया प्लस log x कांस्टेंट x²। ओके, नाउ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस log x इनटू x² में क्या होगा 2x, x कैंसिल, तो x प्लस 2x log x। दिस इज योर आंसर।
वेरी सिंपल, मतलब इसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें हमें कोई डिफिकल्टी हो, कहीं प्रॉब्लम आए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले हैं और कॉन्सेप्ट है। अगर आप फॉर्मूले के स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई डिफिकल्टी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक डिवीजन रूल का फॉर्मूला लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। देखो डिवीजन रूल का क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू एक क्वेश्चन 10x by x वाला आपको करना है, e पावर -2x by x स्क्वायर का करना है, ठीक है। तो डिवीजन रूल क्या कहता है आपका? डिवीजन रूल ये कहता है आपका कि सबसे पहले जो आपका डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को हम कांस्टेंट लेंगे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर साइन क्या आएगा? माइनस, न्यूमरेटर कांस्टेंट आएगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा अपॉन डिनोमिनेटर का पावर लगा देंगे 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो x² इनटू e पावर -2x, e पावर -2x तो एज इट इज और -2 बाहर आ जाएगा। इसी तरह से e पावर -2x इनटू x² क्या हो जाएगा? 2x अपॉन x4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे और तो -2x² e पावर -2x 2x e पावर -2x अपॉन x4, ओके। तो ये आपका सिंपल डिवीजन रूल है, जिस डिवीजन रूल के अंदर हमने डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। e पावर -2x का जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो इसका तो ऐसा कैसे था, लेकिन -2x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इसमें से -2 जो कांस्टेंट क्वांटिटी है बाहर आ जाएगी। जैसे जब आप e पावर ax का करते थे तो a e पावर ax लिखते थे, तो यहाँ भी ये माइनस है इसलिए -2 बाहर आएगा, ये -2 बाहर आएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में 4 क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं यहाँ पर मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन। ओके, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शंस क्या होते हैं वो थोड़ा समझ लें। हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शंस, किसी भी फंक्शन की दी गई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है जिसे डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकाला जाता है। इसको निकालने का सीधा सा प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप दी हुई है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो दिया गया वेरिएबल है, जो दी गई क्वांटिटी है, उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करें। उस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बाद में सेकंड स्टेप के अंदर, जैसे फर्स्ट स्टेप तो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन, ओके। फर्स्ट तो ये हो गया, नाउ टेक इट इक्वल्स टू 0। सेकंड ये हो गया, इसको आप किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल, ओके। थर्ड वन, देन इवैल्यूएट वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। यहां से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, गिवन फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अब वापस जो फंक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बाद में उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन, तो उस कंडीशन में अगर आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव आ जाता है तो वो कहलाता है मिनिमम, और अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो वो कहलाता है मैक्सिमम। यानी अगर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी जब आपने किसी फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन किया और 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर अगर दी गई वैल्यू नेगेटिव आती है तो उस फंक्शन को मैक्सिमा कहते हैं, और अगर दी गई वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इस फंक्शन को हम मिनिमा कहते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन, उससे और थ्योरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन की बनाया आपको y इक्वल्स टू x³ प्लस x² प्लस 1, ठीक है। ये फंक्शन आपको गिवन है। फाइंड दैट एट विच वैल्यू फंक्शन बिकम्स मैक्सिमा और मिनिमा। आपको ये देखना है कि ये फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, और वैल्यू भी निकालनी है।
तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है अकॉर्डिंग टू योर स्टेप्स। सेपरेट कर दिया इनको, एक्स क्यूब का तो हो गया 3x², ये 2x, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया 0, जो हमें करना है, तो इसको 0 किया हमने। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी -2/3, ठीक है। अब वापस इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, एक बार और डिफरेंशिएशन। तो इस वैल्यू पर एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, अब थोड़ा समझिएगा इसको। इस वैल्यू पर जो आपके पास ये वैल्यू आई है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन है। सेपरेट कर देते हैं इनको, ठीक है। जब सेपरेट आपने किया इसको, देन इस कंडीशन में x² का तो हो गया 2x, 2 × x का हो गया 1, तो ये हो गया आपका 6x + 2, ओके। अब x की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो 6 × -2/3 + 2, 2 टाइम गया तो -4 + 2 दैट इज -2, तो -2 आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम, ऐसे पता लगा। यानी पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया, उसको 0 के इक्वल किया, वहां से फंक्शन की वैल्यू निकाली, फंक्शन की वैल्यू निकालने के बाद में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया और उस फंक्शन की वैल्यू को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में पुट कर दिया। अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो फंक्शन मैक्सिमा है, अदरवाइज फंक्शन मिनिमा है। तो बेटा इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। इसका एक क्वेश्चन रिमेनिंग है जो आपको खुद को सॉल्व आउट करना है। तो कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन है जो आपको सेल्फ करने हैं, वैसे कर लिए होंगे कॉपी में, फिर भी आपको रफ नोटबुक में एक बार सेल्फ कर देंगे, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास देखते हैं, ओके, थैंक यू।